Good morning, students. Let's discuss about exercise 13.2. Question number 1 is here. Using laws of exponent, simplify and write the answer in exponential form. तो देखो आपको कोई नंबर्स गिवन है, ये जैसे क्वेश्चन गिवन है उसको आपको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आंसर्स फाइंड आउट करने हैं. जो लॉज मैंने बताए हैं आपको प्रीवियस वीडियो में, उन सारे लॉज को आपको यूज़ करना है. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर 3⁻²2 इंटू 3⁻4 इंटू 3⁻8. अब देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 है ना. तो तीनों में यहाँ पे बेस सेम है, राइट. यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है. दैट मीन्स ये जो होता है वो बेस होता है और ये जो है उसका पावर है. तो बेस सेम होते हैं और पावर डिफरेंट है, और उन दोनों के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो क्या हो जाते हैं, पावर्स ऐड हो जाते हैं, है ना. यही रूल है. a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल्स टू a⁻m+n. अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं. तो यहाँ पे वही हुआ है कि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. तो यहाँ ये बेस हो गया, देन पावर्स क्या हो जाएंगी, 2 + 4 + 8. ये सबको आप ऐड करोगे तो 8 × 4 = 12 + 2 = 14. तो आंसर क्या मिला आपको, 3⁻14. ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है. तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी बेस सेम है और पावर डिफरेंट है दैट मीन्स पावर विल बी एडेड. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5. सो 5⁻2 होल देन पावर 3 इज डिवाइडेड बाय 5⁻3. अब देखिए इसमें क्या है, वैसे ही है, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था, अब यहाँ डिवीजन है. तो देखो आप एक रूल और जानते हैं कि a⁻m है और इसका होल पावर n है. तो ये जो दोनों पावर्स है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, m इंटू n. तो वही रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम. यहाँ पे हो जाएगा 3 × 2, तो 3 × 2 करोगे तो 6. सो 5⁻6 इज डिवाइडेड बाई 5⁻3. अब देखो ये यहाँ पे भी बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है और यहाँ डिवीजन का साइन है. दैट मीन्स ये क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. ठीक है. ये रूल है ना, a⁻m इज डिवाइडेड बाई a⁻n इज इक्वल्स टू a⁻m−n वेयर m इज ग्रेटर देन n इस केस में, है ना. तो यहाँ पे हो जाएगा 5⁻6−3. तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 5⁻3. ठीक है. तो ये आंसर हो जाएगा. तो ध्यान रखिएगा जब भी आप कोई भी ये अगर लॉ यूज़ कर रहे हो तो उस लॉ को आपको लिखना है साइड में, ये है ना. तो सिंस करके आप ये लिखेंगे, सिंस देन ये जो भी है यहाँ पे भी जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको जो भी अप्लाई कर रहे हो वो लॉ आपको लिखना है यहाँ पे. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 a⁻4 इंटू b⁻4. अब देखिए यहाँ पे पावर सेम है ना, बेस डिफरेंट है. यहाँ a है और यहाँ b है. अब पावर्स क्या है, 4 4 है. तो जब पावर्स सेम हो और बेस डिफरेंट हो तो बेस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, है ना. तो यहाँ हो जाएगा a इंटू बी होल द पावर 4. सो a इंटू बी, ए बी रेस्ट टू द पावर हो जाएगा. ठीक है. तो ये पूरे एक्सरसाइज में आपको इन्हीं लॉज को यूज़ करने हैं और आपके जो क्वेश्चन गिवन है उसके आंसर फाइंड आउट करने हैं. बट यहाँ ध्यान रखिए कि यहाँ जो क्वेश्चन है ये बोला है आपको कि आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर करना है. तो ये 3⁻14 हुआ, तो इसको हमने और एक्सप्रेस नहीं किया नॉर्मल फॉर्म में. यहाँ पे भी 5⁻3 है तो हमने इसको 125 नहीं लिखा. यहाँ पे भी ऐसा ही है. तो ये सारे क्वेश्चन में एक्सरसाइज 13.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर सिंप्लीफाई. यहाँ आपको सिंप्लीफाई करना है, जस्ट वही रूल का यूज़ करना है आपको और सिंप्लीफाई करना है. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिया है 2⁻3 इंटू 3⁻4 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 32. तो देखिए यहाँ पे आप 32 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. 32 को आप ऐसा वाला फॉर्म होता है ना जिसमें आपको प्राइम फैक्टर्स मिलते हैं, वैसा आप जब आप एक्सप्रेस करेंगे तो ये आपको मिलेगा 2⁻5. मतलब ये समझ रहे हैं आप कैसे करोगे इसको. ये 32 है, ऐसा आप डिवाइड करना तो ये मिल जाएगा ना 2 16
फिर 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो कितना टाइम्स आया 1 2 3 4 5। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, 2⁵5 लिख सकते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे 2⁵3 और ये 3⁴, देन ये आपका 32 को आपने एक्सप्रेस किया 2⁵5, वैसे ही 4 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 4 कैन बी रिटन एज 2⁴। ठीक है, क्यों हमने एक्सप्रेस किया इसको, ये जो इक्वेशन है, ये जो क्वेश्चन है वो पूरा 2 के यहाँ पे 2 के पावर में है, बट अगर 4 का पावर होता तो हमको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 2 के पावर के फॉर्म में है, दैट मीन्स यहाँ पे हमको 2 के पावर के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना होगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन कैसे चेंज हो गया, यहाँ पे 32 के प्लेस पे आ गया 2⁵5 और 4 के प्लेस पे आ गया 2⁵2। तो देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, फिर से बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है, फिर से ऐड हो जाएंगे, वही रूल अप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ साइड में लिखा भी है वो रूल। तो 3 + 2, तो ये आपको मिलेगा 5 मिलेगा, 2⁵5 इंटू 3⁴ अपॉन 3 इंटू 2⁵5। अब 2⁵5 यहाँ पे भी है और ऊपर में भी है, मतलब ये डिवाइड हो रहा है समझ लो, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे दोनों। फिर बचा क्या आपके पास 3⁴ अपॉन 3। अब देखो ये डिवाइड के फॉर्म में है, तो फिर से ये रूल है, ये लॉ है, इसको अप्लाई करोगे तो बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स माइनस हो जाएंगे। तो ये 4 - 3, तो आंसर क्या मिलेगा आपको 3⁵3। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से सॉल्व करने हैं सिंप्लीफिकेशन का। और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे 3⁵0 प्लस 2⁵0 देन मल्टीप्लाइड बाय 5⁵0। तो देखो a⁵0 की वैल्यू आपको 1 मिलती है, तो इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी भी 1 हो जाएगी। तो 1 + 1 किए 2 और मल्टीप्लाई किए 1 से तो 2। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो सिंप्लीफाई वाले जो क्वेश्चन है लगभग आपके ऐसे ही सॉल्व होंगे। बस आपको जो लॉज मैंने बताया है वो बस यूज़ करने हैं और सॉल्व करने हैं। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही आपका जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो भी आपको ऐसे ही सिंप्लीफाई करने हैं। ठीक है, ऐसे ही सिंप्लीफाई होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। इट मीन्स आपको यहाँ पे जस्ट ट्रू और फॉल्स बताना है। अगर ट्रू है फॉल्स है ये तो आप जान लिए, फिर आपको ये बताने हैं कि वो ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो वो क्यों फॉल्स है, ये जस्टिफाई करना है आपके आंसर को। तो देखिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है 10 × 10⁻11 इज इक्वल्स टू 100⁻11। तो ये इक्वल है कि नहीं ये चेक करते हैं पहले। तो LHS, ये आपका LHS होता है और ये आपका RHS होता है। तो मैंने LHS लिया, ये मैं सॉल्व करी, तो क्या मिल जाएगा, फिर से बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, है ना। तो 11 + 2 तो 12, 10⁻12 मिल रहा है। और RHS देखो 100⁻11 एंड 100 कैन बी रिटन एज 10⁻2 इज मल्टीप्लाई एंड देन होल द पावर 11। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 22 मिलेगा। वही रूल है ना, a⁻, ऐसा है ना, a⁻m n इज इक्वल्स टू a_m_n, ऐसा मिलता है, ये रूल है। तो इसी को हमने अप्लाई किया है, तो यहाँ मिल गया 10⁻22। ठीक है, यहाँ 10⁻22 मिला और यहाँ पे 12 मिल रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल टू ईच अदर, ये इसके इक्वल नहीं है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे आप लिख लोगे फॉल्स, ये आपका है जैसे स्टेटमेंट लिखे ना जैसे ही, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। और फिर ये जस्टिफिकेशन है, जस्टिफिकेशन। तो जस्टिफिकेशन के नीचे ये फॉल्स लिखना, देन जस्टिफिकेशन में ये पूरा लिखोगे आप। ठीक है, फॉल्स लिखे जैसे ही, देन जस्टिफिकेशन में ये LHS करके सॉल्व करना, RHS करके सॉल्व करना और ये लिखना। ठीक है, फिर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये यहाँ पे लिख दिए हो। ठीक है, तो ये ओवर एंड ऑल आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसे ही सॉल्व करने हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये जो क्वेश्चन है आपने जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में किया वैसे ही करना है। यहाँ आपको एक्सप्रेस करना है इसको प्राइम फैक्टर्स में, देन उसको सॉल्व करने हैं। सो लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। 108 इज मल्टीप्लाइड बाय 192।
सो 108 को आप यहाँ पे फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स निकाल लोगे। प्राइम फैक्टर्स निकालने का ये मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देन यहाँ पे भी वही किया, इसको आप डिवाइड करते जाओगे। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, देन 2 2 ज़ा 4, देन 2 7 ज़ा 14, फिर 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। वैसे ही आप 192 को डिवाइड करोगे स्टेप्स में, ठीक है। वैसे ही 2 2 से डिवाइड हुआ है तो ये आएगा। अब देखो 108 कैन बी रिटन एज, कितने में आया यहाँ पे 1 2, 2 टाइम्स आपका 2 है, देन 3 टाइम्स आपका 3 है, तो इट कैन बी रिटन एज 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3, एंड 192 कैन बी रिटन एज 2 रेज़ टू द पावर 6 इंटू 3, क्योंकि इसको मैंने जब प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा तो यहाँ पे 6 टाइम्स 2 आ रहा है, 1 टाइम 3 आया, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 रेज़ टू द पावर 6 इंटू 3। नाउ अब आपको क्या करना है, इसको, ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में था ना, तो इसको, ये जो आए हैं इसको आपको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दोगे। सो 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 6 इंटू 3। सो देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अब बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे पावर ऐड हुए तो 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 6 हुआ, देन हियर 3 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 1। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे सो इट गिव्स यू 2 रेज़ टू द पावर 8, 6 प्लस 2 8 एंड 3 प्लस 1 4, सो 2 रेज़ टू द पावर 8 एंड 3 रेज़ टू द पावर 4। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो ऐसे ही आपको क्या करने हैं, पहले आपको इसको एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, देन उसमें जो ऑपरेशन करने हैं वो करने हैं। तो आपका जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है आपको पूरा ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज क्लियर हुआ। एक्सरसाइज ये 13.2 आपको पूरे सॉल्व करने हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो 2 की तरह ही सॉल्व होगा। ओके, इज इट क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। थैंक यू सो मच।